Welcome dear students. Today we are going to start module 1 of engineering chemistry and this is video lecture number 1. Module 1 is related to water analysis, treatments and industrial applications. And the topics which we are going to cover are sources of water, impurities in water, hardness and its units, determination of hardness by EDTA method, alkalinity and its determination, and numericals related to hardness determination and alkalinity determination. In this video, we are going to discuss about some facts of water and sources of water. Water is the most essential compound for all living matters on the earth. Human livings, industrial and एग्रीकल्चर उद्देश्यों की पूर्ति में वाटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट ऑन द अर्थ. वाटर इज इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, odorless and colorless chemical substance, and this is main constituent of Earth's hydrosphere. It is vital for all known forms of life. जबकि इसमें कोई कैलोरी भी नहीं होती है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, फिर भी ये जीवन के सभी फॉर्म्स के लिए जरूरी है. केमिकली वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला है H2O. वाटर इज फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स: वाटर एज लिक्विड, आइस एज सॉलिड, वेपर एज गैस. Freezing point of water is 0 degree Celsius and the boiling point is 100 degree Celsius. Water special behavior show करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. प्रकृति में वाटर की प्रचुरता है. अर्थ पर पाया जाने वाला वाटर में 97.5% सॉल्ट वाटर है और अर्थ पे 2.5% ही फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर का 2/3 हिस्सा 2/3 पार्ट फ्रोजन फॉर्म में है, जो ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स में है. अनफ्रोजन फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है. उसका कुछ फ्रैक्शन एयर में मॉइस्चर के फॉर्म में भी मिलता है. फ्रेश वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. Now, the sources of water. The main sources of water are rainwater,
surface water, underground water and sea water. Surface water is further divided into two types, flowing water यानी कि बहता हुआ पानी, still water यानी ठहरा हुआ पानी जो बहता नहीं है, streams यानी जलधाराएं and rivers flowing water के अंतर्गत आती हैं. स्टिल वाटर के अंतर्गत लेक्स, रिजर्वायर्स यानी कि जलाशय और कुछ पॉन्ड्स को हम कंसीडर करते हैं. अंडरग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल्स हैं ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स, आर्टिसियन वेल्स यानी कि सोते या फव्वारी कुआं, स्प्रिंग्स एंड इनफिल्ट्रेशन. वन बाय वन हम सोर्सेज ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे. रेन वाटर, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. सरफेस वाटर, फ्लोइंग वाटर्स यानी कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्टिल वाटर यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा. Water from springs, shallow wells, deep wells are comes under groundwater. Sea water, इसके यूजेस लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सॉल्ट्स पाए जाते हैं और चूंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग के लिए सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं है. Now rainwater. It is purest form of natural water. It dissolves a considerable amount of industrial gases like oxides of carbon, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, etc. Suspended solid particles दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. रेन वाटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. यह निशुल्क है यानी कि फ्री है, अपेक्षाकृत स्वच्छ है, क्लीन है, विश्वसनीय है यानी कि रिलायबल है. इवन इफ वर्ष में केवल एक या दो बार ही बारिश होती है, फिर भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाता है. Now surface waters. Surface water includes स्ट्रीम्स यानी कि जलधाराएं, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स यानी कि जलाशय एंड वेटलैंड्स आर्द्र भूमि. सरफेस वाटर का अपना एसोसिएटेड इकोसिस्टम होता है जो कई तरह के प्लांट्स को और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उन्हें रहने के लिए स्थान देता है. जनरली सरफेस वाटर में सस्पेंडेड मैटर होता है जिसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके कारण सरफेस वाटर को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट माना गया है. नाउ स्ट्रीम्स यानी कि जलधाराएं. स्ट्रीम इज अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, यूजुअली फ्रेश वाटर, flowing towards an ocean. जलधाराएं
रिप्रेजेंट्स करती हैं सभी फ्लोइंग सरफेस वाटर को, जो कि एक बड़ी रिवर में जाकर मिल जाती हैं। छोटी छोटी जलधाराओं को या स्ट्रीम्स को हम क्रीक्स या ब्रूक्स कहते हैं। The flow of a stream is controlled by three inputs: surface water, subsurface water and groundwater. It contains organic matter, particles of sand, silts and some amount of dissolved minerals. Now rivers. रेन वाटर से रिवर हमारी भर जाती हैं, यानी कि रिवर्स आर फेड बाय रेन वाटर एंड स्प्रिंग वाटर्स. Water from these sources flow over the surface of land, dissolves the insoluble minerals of the soil and finally falls in the river. Rain water generally सरफेस पर फ्लो करता है और अपने अंदर जो है सॉइल के जो सॉल्युबल मिनरल्स होता है उन्हें डिसॉल्व कर लेता है और अंत में वो एक बड़ी रिवर में जाकर गिर जाता है. रिवर वाटर में डिसॉल्व्ड मिनरल्स की इंप्योरिटी होती है, जैसे क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. इट ऑल्सो कंटेन्स द ऑर्गेनिक मैटर, जो कि प्लांट्स और एनिमल की डिकम्पोजिशन से डेराइव होते हैं. कुछ सैंड पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. हम कह सकते हैं कि रिवर वाटर में डिसॉल्व इंप्योरिटीज के साथ साथ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं. लेक्स यानी कि झीलें. लेक्स का अपना बहुत कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है. इसमें स्मॉलर अमाउंट में डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी इसमें बहुत हाई होती है. रिजर्वायर्स यानी कि जलाशय, ये वो वाटर बॉडीज होते हैं जो मैन मेड हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं. मैन मेड जो रिजर्वायर्स होते हैं वो एक रिलायबल और कंट्रोलेबल रिसोर्स होते हैं. डैम एक मैन मेड रिजर्वायर का ही एग्जाम्पल है. इसके कुछ मुख्य उपयोग भी हैं, जैसे ड्रिंकिंग में, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में, पावर जनरेशन में, एग्रीकल्चरल इरिगेशन में, रिवर रेगुलेट करने में और फ्लड कंट्रोल करने में, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशरीज में. रिक्रिएशनल यूजेस यानी कि मनोरंजन के साधन. हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कई बार हम लोग डैम्स में घूमने भी जाते हैं, तो ये रिक्रिएशनल यूज है. नेविगेशन यानी कि पथ प्रदर्शक के फॉर्म में भी हम रिजर्वायर्स का यूज करते हैं. अब रिजर्वायर का जो वाटर है उसमें कॉन्टामिनेंट्स यानी उसमें इंप्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नाइट्रेट्स की, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, वायरस की और कुछ दूसरे टॉक्सिन्स यानी कि हानिकारक पदार्थ भी उसमें उपस्थित होते हैं. नाउ पॉन्ड्स. A pond is a body of fresh water smaller than a lake. Ponds are naturally formed by a depression in the ground filling and retaining water. Generally, ponds are fed by streams or spring water. Ponds can also be man-made, which can be created by damming a stream, digging a hole. Ponds are landlocked and have no outflow of water.
It contains, या pond water contains parasites, traces of iron, manganese and copper, microorganisms like algae, bacteria and fungi. Now underground water. Underground water is a part of rain water जो धीरे धीरे अर्थ की सरफेस में समाने लगता है, यानी कि परकुलेट होने लगता है। जैसे जैसे वाटर की जर्नी डाउनवर्ड स्टार्ट होती है, it comes in the contact with the number of mineral salts present in the soil and dissolves some of them. जैसे जैसे वाटर जमीन के अंदर समाता है, वो सॉइल में प्रेजेंट मिनरल सॉल्ट्स यानी खनिज लवण के संपर्क में आता है और कुछ खनिज लवण जो है वो वाटर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं। वाटर की जर्नी डाउनवर्ड्स तब तक रहती है जब तक कि वो हार्ड रॉक से कनेक्ट में नहीं आता है। जब ये हार्ड रॉक के कनेक्ट में आ जाता है तो वाटर अपवर्ड आने लगता है, यानी कि ऊपर की ओर आने लगता है और स्प्रिंग के फॉर्म में हमें सरफेस पर दिखता है। ग्राउंड वाटर एनालिसिस इंक्लूड्स pH, chlorine content, total dissolved solids, turbidity, dissolved oxygen, hardness, alkalinity, toxic chemicals, and the presence of microorganisms. जनरली ग्राउंड वाटर दिखने में बहुत साफ होता है क्योंकि ये सॉइल के फिल्टरिंग एक्शन के थ्रू अर्थ में जाता है, लेकिन इसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स बहुत अधिक परसेंटेज में होते हैं। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की प्रेजेंस अधिक परसेंटेज में होने के कारण ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, हार्डनेस उसमें बहुत अधिक होती है। But underground water is of high organic purity. Open wells, tube wells, artesian wells, springs, infiltration द्वारा जो भी पानी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर की कैटेगरी में आता है। Now sea water. It is the most impure form of the water. कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन के कारण सी वाटर में डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज का परसेंटेज बहुत अधिक होता है। सी वाटर कंटेन्स about 3.5% of dissolved salts, out of which about 2.6% is sodium chloride. Sulfates of sodium, bicarbonates of potassium, magnesium and calcium, bromides of potassium and magnesium और कई तरह के दूसरे कंपाउंड्स सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं।